दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों आज के लेक्चर 3 में हम थ्योरी कर रहे हैं और वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी कर रहे हैं। कोई नहीं कराता एक्सेप्ट भूपेश आनंद, फेस टू फेस की क्लासेस में भी, पेन ड्राइव में भी और स्पेशल लेक्चर्स में आपको दे रहा हूं थ्योरी के। तो आइए जी, हम इसमें आजकल कमेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कमेंट टाइप के आज लेक्चर 3 है बेटे, लेक्चर 3 है। छोटा सा बेटे, छोटे 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 गुलाब जामुन है, काले और सफेद रंग के। इतने छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं कि आपको सुनकर देखकर मजा आए। और बेटे 50 लेक्चर हैं कमेंट के, 50 लेक्चर हैं शॉर्ट नोट्स के, 50 लेक्चर हैं डिफरेंस बिटवीन के। टोटल 150 बेटे, 150 पॉइंट्स, 150 बातें अगर आप समझ लें तो थ्योरी आपकी 101% क्लियर हो जाएगी। वैसे बेटे मैंने हर लेक्चर, हर चैप्टर में शुरू में 2 लेक्चर्स पूरी थ्योरी के लिए डिवोट किया हुआ, कंसेप्ट के लिए किए हैं। कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, कंसेप्ट 3। बेटे वो तो आपको प्रैक्टिकल तो बताएंगे ही और वो थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ बेटे मैंने आपको अलग से 50-50-50 मेरी तरफ से ये प्यार है बेटे। अपने तो अपने होते हैं बेटे, मुझे आपकी चिंता है, इसीलिए तो YouTube में अपलोड कर रहा हूं कि आप घर में बैठे ये 50 कमेंट जरूर कर लें। तो आज लेक्चर 3 है और बेटे लेक्चर 3 में आज हम थर्ड कमेंट जो करेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं, ये है बेटे ये थर्ड है, जून 2014 में आया था। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट इज इन कंफर्मिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो रजिस्टर खोल लें, लेक्चर 3 स्टार्ट हो गया। 10-15 मिनट का लेक्चर होगा, आपको ये सब समझ आ जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट इज इन कंफर्मिटी with the objective of wealth maximization। आराम से बेटे लिखें जून 2014 में आया था। मैं लिखता हूं बेटे, आपके लिए लिखता हूं। आज लेक्चर 3 में हम कमेंट 3 आई डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब एक बच्चे ने ये कंसेप्ट ही पहली बार सुना है लाइफ में, क्योंकि उसने ना तो मेरे से फेस टू फेस की, ना मेरी पेन ड्राइव देखी, ना मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे। उसने पहली बार ये थ्योरी के लेक्चर्स देख लिए और उसको घबराहट हुई चैप्टर कौन सा है। बेटे आपने कहीं और से की होंगी फेस टू फेस की, इसलिए आपको नहीं पता। आप मेरे बच्चों से पूछो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बेटे मैं ईवीए बोलता हूँ और इसके ऊपर मैंने 4-5 क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, पेपर में आता रहता है। और बेटे मैं इसको फाइनेंशियल डिसीजंस में कराता हूँ। अभी मैं आपको कंसेप्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में इसका कंसेप्ट नंबर कौन सा लिखा है। तो बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट is in conformity with the objective of wealth maximization। बेटे मैंने एक बात नोट की है कि हम थ्योरी का क्वेश्चन जब पेपर में कर रहे होते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पढ़ा, बस लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूरा थ्योरी का पढ़ने की आदत किसी ने पढ़वाई ही नहीं, जबकि ये सबसे गलत बात है। इसलिए तो नंबर कम आते हैं। आप आलतू फालतू की चीजें लिखते हो, जो मुद्दा पूछा गया वो तो लिखते ही नहीं। अब मैंने पूरा ये पार्ट पढ़ा, आपके सामने देखो लिखा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट इज इन कंफर्मिटी with the objective of wealth maximization। कमेंट लिखना है, इवेल्युएट करना है। तो पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है क्या।
बेटे उसका मुझे एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उसका अगर कोई फ्लो चार्ट है जो मैंने क्लास में बनवाया है, या तो बेटे क्लास में बनवाया है, और या वो रिविजनरी टेंट जो मैंने प्रैक्टिकल की रिविजनरी चैप्टर की रिविजनरी रखी है, और मैंने थ्योरी के लेक्चर्स में लिए बेटे, कहीं ना कहीं तो जरूर ही लिया होगा अगर फ्लो चार्ट बनाया है। उसके बाद बेटे वो जो मुद्दा पूछ रहा है मैं उस मुद्दे के ऊपर लिखूंगा। कहते हैं इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते, कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। आपके इरादों में ढीलापंती होती है इसलिए वो चीज मुश्किल लगती है, वैसे मुश्किल है नहीं। आप हर चीज को पा सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप हासिल कर सकते हैं बेटे, तो ऐसे ढीले ढीले क्यों? और 15 20 25 दिन की तो मेहनत है, मन लगाकर मेहनत कीजिए और पास हो जाइए बेटे। 25 अगस्त 25 फरवरी आइए बेटे। बेटे मैं वैसे बता दूं, इसको मैंने कहाँ कराया, मैं थोड़ा सा पहले चैप्टर का नाम बता दूं बेटे। फाइनेंशियल डिसीजन का ये जो चैप्टर है आप देखें, मैंने इसमें टोटल 44 कंसेप्ट लिखे, और लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कौन कौन से कराए हैं, 127 है, 128 है और 129 है। बेटे 17 लेक्चर्स लिए पेन ड्राइव में इसी 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 कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा। तो बेटे इसके ऊपर तो मैंने बड़ी जबरदस्त थ्योरी भी लिखी हुई है, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। आओ जी आओ, एक गाना देख ले छोटा सा। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है यही एक पल है जब तू मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। तो इस पल पे जी ले, 100% एफर्ट्स कर ले, तब तो कुछ मजा है मेरे बच्चे। आओ मैं आपको एक बात पहले समझा दूं, फिर आता हूं बेटा। बुक में लिखा हुआ मैंने, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है क्या बेटे, हमने ये देखना पहले। तो ईवीए बेटे, बेटे आपको पता है कि एक कंपनी थी बेटे, स्टर्न स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी। बेटे अमेरिका में थी ये कंसेप्ट, एक्चुअली में अमेरिका से आया बेटे, यूएसए से ये कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहा है ये व्यक्ति जरा सुनना। इस कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, उसने कहा जी हम जो आज तक प्रॉफिट निकालते आए हैं वो एक ट्रेडिशनल प्रॉफिट है। ट्रेडिशनल प्रॉफिट का मतलब है इट इज बीइंग कैलकुलेटेड एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बेटे जो भी प्रॉफिट हमने निकाला है, जो भी आज तक हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, चाहे वो शेड्यूल 3 हो कंपनीज एक्ट 2013 का, या पुराना 1956 का प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 6 के हिसाब से हो, बेटे हम प्रॉफिट निकालते हैं दो लोगों के लिए। बेटे वो प्रॉफिट होता है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एक तो ओनर्स के लिए होता है, ओनर्स के लिए, और वो जो एंटिटी है उसके लिए। बेटे इसमें एक बात ये आई निकल कर कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चाहे स्टेटमेंट बनाए या कुछ भी बनाए बेटे, हम जो भी प्रॉफिट निकालते हैं बेटे वो प्रॉफिट इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद होता है, या जो भी एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिए ऑपरेटिंग उसके बाद होता है,
ये जो प्रॉफिट हम निकालते हैं, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसमें से हम डिविडेंड दें तो बेटे डिविडेंड यहां लेस कर देते हैं और फिर बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट लिख देते हैं बैलेंस शीट। बेटे अभी तक ऐसा ही होता है, आज भी हम ऐसे ही करते हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 हो, चाहे वो 1956 हो। अब बेटे होता क्या है, जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं तो मैं दो फिगर्स को कंपेरिजन में लिखता हूं। यहां लिखा मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीवियस ईयर, और इसमें दिखा देता हूं बेटे इंक्रीज है या डिक्रीज है, जो भी है। अब आप मुझे बताइए, एक कॉमन इंसान, एक मैंगो पीपल जब किसी भी कंपनी की इंटरिम रिपोर्ट देखेगा या फाइनल स्टेटमेंट्स को देखेगा, इन्फोसिस की देखी, किंगफिशर एयरलाइन की देखी, सत्यम की देखी, तो बेटे इसमें आराम से एक कंपनी अपने आप को दिखा सकती है कि मैं ग्रो कर रही हूं। एक बच्चा कहता है कैसे दिखा सकती है ग्रो कर रही हूँ? बेटे आप ये बताओ, जब आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे और बेटे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो और उसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर्स को लिख रहे हो और यहां पर लिख रहे हो प्रॉफिट्स और यहां दिखा रहे हो एक्स और यहां पर है एक्स प्लस समथिंग, तो बेटे आप बताओ, एक मैंगो पीपल जो बेचारा सुबह 8 बजे चला जाता है अपने ऑफिस और रात को 8 बजे आता है, एक दिन अचानक उसने इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ लिया, उसको लगा ये कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि समथिंग इसने ऐड कर दिया है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो एक्स कैलकुलेट हुआ है इसमें से अभी डिविडेंड लेस नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है मैंने अभी इसमें इंटरेस्ट तो लेस कर दिया है लेकिन डिविडेंड लेस नहीं किया। इस बात को क्लियर करने के लिए एक नया कंसेप्ट का जन्म हुआ और उस कंसेप्ट को कहा गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बेटे इंडिया में सबसे पहले टाटा स्टील ने इस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में, अपनी रिपोर्ट में बनाया और बेटे वो कहने लगी मेरी ईवीए पॉजिटिव है। तो बेटे एक ये टेस्ट है, हम उस टेस्ट को आज लगाएंगे और आज सभी कंपनीज को अब कंपलसरी हो गया है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट निकालते निकालते अलग से ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी निकालें, दिखाएं, और बेटे इससे लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी कंपनी के बारे में। अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसने मेरी फेस टू फेस भी नहीं अटेंड की हुई, पेन ड्राइव भी नहीं की, उसने वो कंसेप्ट नंबर 44 देखा ही नहीं जो मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में कराया था, उसको पता नहीं ईवी क्या होता है। कोई बात नहीं, मूड खराब नहीं करना, आप मेरी तरफ ध्यान से देखें, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेना, अब तो ध्यान से कर ले। बेटे मैं ये कहने वाला हूं कि ये जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कंसेप्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में ये बात बताई गई कि हम क्या करेंगे जी, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम लास्ट के स्टेप में क्या कर लेंगे, जो भी स्टेप होगा लास्ट उसमें प्रॉफिट तो निकालेंगे लेकिन उस प्रॉफिट का नाम होगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे एज पर स्टर्न स्टीवर्ड एंड कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब क्या, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से हम स्टेप नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन
डिवेंचर्स और बोरोड फंड्स, बेटे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और बोरोड फंड्स को लेस करेंगे। पहले करते थे, अब नहीं करेंगे। मैंने ये जान के लिखकर काटना है, पहले करते थे अब नहीं करेंगे। तो हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, लेस टैक्स ऑन ईबीआईटी। हम इसमें जो टैक्स बनता है ईबीआईटी के ऊपर उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और लेस करेंगे। आराम से, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं साफ पेज में कर देता हूं बेटे। बेटे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक फादर के दो बच्चे, दो बेटे हैं, सन 1 और सन 2। जैसे हम सब घर में देखते हैं बेटे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आउटस्पोकन होते हैं, सबका नेचर एक जैसा थोड़ी होता है। वो बेटा ये जो सन 1 है ना, पापा से मांगता है, पापा पॉकेट मनी, पापा मोटरसाइकिल, पापा गर्लफ्रेंड, पापा मूवी। तो बेटे पापा सारे पैसे देते रहते हैं। वो कहते हैं यार मैंने तो मजे किए नहीं, मेरा बेटा मजे करे। सन 1। वो बेटे एक जो बच्चा है ना, एक जो बेटा है ना, वो बेटे चुपचाप रहता है, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ड है, बोलता नहीं है, चुप रहता है, मांगता नहीं है पापा से। अब आप बताइए इस पापा की क्या ड्यूटी है, जो मांगता है उसी को दे दे या जो नहीं मांगता उसको दे? आपके हिसाब से क्या ड्यूटी है? बेटे बेटे इसका भी जितना हिस्सा बनता है उसको अलग कर दें और एक बैंक अकाउंट में रख दें, फिर इसकी मर्जी है, जब इसको चाहिए ले ले। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बेटे मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं, ये जो मांगता है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर्स। और ये जो नहीं मांग रहा ना, इसको क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटे एक होते हैं डिवेंचर होल्डर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। हम आज तक जो भी प्रॉफिट निकालते आए उसमें हमने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट तो लेस कर दिया, टैक्स भी लेस कर दिया और वही प्रॉफिट दिखा दिया दुनिया वालों को। लेकिन बेटे स्टर्न स्टीवेंसन कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कंसेप्ट ये कहता है कि आप क्या करें, आपसे वो दूसरा बेटा मांगे या ना मांगे उसका हिस्सा अलग कर दे, फिर अगर कुछ बचता है तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू ऐड है। तो बेटे स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है कैलकुलेट, कैलकुलेट ईबीआईटी, जिसको हम बोलते हैं बेटे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। और बेटे स्टेप नंबर 2, अब हम इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे बेटे। स्टेप नंबर 2 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नोपैट। नोपैट का मतलब क्या है बेटे, ईबीआईटी माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी। बेटे ईबीआईटी जितनी भी है उसमें से टैक्स ऑन ईबीआईटी लेस कर देंगे, इसको बोलेंगे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। अब आइए बेटे स्टेप नंबर 3 में, कैलकुलेट, कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट, केडब्ल्यू परसेंटेज, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें बेटे डिवेंचर इंटरेस्ट भी आ गया, इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी आ गया, रिटेन अर्निंग की कॉस्ट भी आ गई। और बेटे लास्ट में हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करेंगे। कैसे बेटे, नोपैट में से हम वेटेड कॉस्ट, हम वेटेड कॉस्ट लेस कर देंगे बेटे। अगर पॉजिटिव आ गया तो सच में वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने सबको दे दिया, जिसका जो भी हिस्सा था सब दे दा दिया। फिर जो बचा वो बेटे एंटिटी का है, उसी से तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। इससे बेटे वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाती है। तो मैं
यही कहना चाह रहा हूं कि आप अगर उसका मतलब समझ ले तो अब आप लिख सकते हैं। भले मैं आपको जो नोट्स दिखाऊंगा उसको नहीं भी देखते, अगर आपके पास वो कंसेप्ट बेस वाली किताब नहीं भी है तो बेटे कोई टेंशन नहीं है, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। अगर आपके पास कंसेप्ट वाली है तो पेज नंबर देख लेते हैं बेटे, लास्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 44। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे बेटे, पेज नंबर 295 मुझे दिख रहा है। प्लीज आप सभी अपनी कंसेप्ट बेस्ड वाली बुक निकाल लें जो मैंने आपको फेस टू फेस में या पेन ड्राइव के साथ भेजी हुई है। बेटे ये देखो ऊपर लिखा है CBQ1, और बेटे इसका पेज नंबर 295 और बेटे क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। बेटे मैंने समझा भी दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करा दिए, अभी थ्योरी भी बता दी, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ EVA हैज बीन डेवलप्ड बाय दिस इट इज बाय दिस। बेटे आपको मतलब समझ आ गया, अब आप आराम से जब इसमें से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अब इसमें टाइम नहीं लगा रहा इसको पढ़ने में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पेपर में आपको एग्जाम्पल भी लिखना है और मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिया, आप चेक करिए, देखिए मैंने एक केस स्टडी में एग्जाम्पल दे दिया। तो बेटे थोड़ा सा एफर्ट अगर आप कर दें, थोड़ा सा मेहनत और कर दें तो आप भीड़ से अलग हो सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भीड़ से अलग हो। तो बेटे इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जी, आइए जी, हम थोड़ी सी मेहनत और करें।